आचार्य द्रोण राजकुमारों को धनुर्विद्या की विधिवत शिक्षा प्रदान करते थे। उन राजकुमारों में अर्जुन अत्यंत प्रतिभावान और गुरुभक्त होने के कारण द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे। द्रोणाचार्य का अपने पुत्र अश्वत्थामा पर भी विशेष प्रेम था, इसलिए धनुर्विद्या में वे भी सभी राजकुमारों में अग्रणी थे। किंतु अर्जुन अश्वत्थामा से भी अधिक प्रतिभावान थे। उन्हीं दिनों हिरण्यधनु नामक निषाद का पुत्र एकलव्य भी धनुर्विद्या सीखने के उद्देश्य से द्रोणाचार्य के आश्रम में आ गया, किंतु निम्न वर्ण का होने के कारण द्रोणाचार्य ने उसे अपना शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया। निराश होकर एकलव्य वन में चला गया। उसने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उसे गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। एकाग्रचित साधना करते हुए अल्पकाल में ही वह धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण हो गया। एक दिन सारे राजकुमार गुरु द्रोण के साथ आखेट के लिए उसी वन में गए जहां एकलव्य आश्रम बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। राजकुमारों का कुत्ता भटककर एकलव्य के आश्रम में जा पहुंचा। एकलव्य को देखकर वह भौंकने लगा। क्रोधित होकर एकलव्य ने कुत्ते के मुंह को बाणों से भर दिया। इस कौशल से कुत्ते को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी, किंतु बाणों से उसका मुंह बंद हो गया। कुत्ते के लौटने पर अर्जुन ने धनुर्विद्या के उस कौशल को देखा और द्रोणाचार्य से बोले, हे गुरुदेव, इस कुत्ते के मुंह में जिस कौशल से बाण चलाए गए हैं उससे प्रेरित होता है कि यहाँ कोई मुझसे भी बड़ा धनुर्धर रहता है। द्रोणाचार्य अपने सभी शिष्यों को लेकर एकलव्य के पास पहुँचे और पूछा, हे वत्स, क्या ये बाण तुम्ही ने चलाए हैं? एकलव्य के स्वीकार करने पर उन्हें पुनः पूछा, तुम्हें धनुर्विद्या की शिक्षा देने वाला कौन है? एकलव्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने तो आपको ही गुरु स्वीकार कर धनुर्विद्या सीखी है। इतना कहकर उसने द्रोणाचार्य को उनकी मूर्ति के समक्ष ले जाकर खड़ा कर दिया। द्रोणाचार्य नहीं चाहते थे कि कोई अर्जुन से बड़ा धनुर्धारी बने। वे एकलव्य से बोले, यदि मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो तुम्हें मुझको गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य बोला, गुरुदेव, गुरु दक्षिणा में आप जो भी मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। इस पर द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसके दाहिने हाथ के अंगूठे की मांग की। एकलव्य ने प्रसन्नतापूर्वक अपना अंगूठा दे दिया। इस प्रकार एकलव्य अपने हाथ से धनुष चलाने में असमर्थ हो गया, तो उसने पैरों से धनुष चलाने का अभ्यास आरंभ कर दिया। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा सुनाई गई यह छोटी सी कथा आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक करें और इसी प्रकार की और पौराणिक कथाओं और हिंदी कहानियों के लिए मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।